नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लॉट लेने के लिए। यदि आप सोच रहे हैं तो कैसे जगह पे प्लॉट लेना है, इस चीज़ को बताएंगे हम। कभी कभी क्या होता है कि प्लॉट लेने में आदमी जल्दबाजी कर देता है। किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ पे प्लॉट लेना है, जाता है, देखता है, पसंद करता है, ले लेता है। बाद में जब लेने के बाद उसको और बाकी चीज़ों की जब जानकारी होता है तो उसको पछतावा होता है, यार मुझे पता नहीं था, ये हो गया। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो एक बार इस चीज़ को, एक वीडियो को ज़रूर देखें। प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं तो ज़रूर इसकी एक बार ज़रूर इसको देख लें, ताकि आप लेने में किन किन चीज़ों को हम क्या देखते हैं। प्लॉट लेने जाते हैं तो हम देखते क्या हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप ज़रूर देखें। सबसे पहले देखते हैं प्लॉट सोसाइटी। जिस जगह पे हम जा रहे हैं देखने के लिए वो प्लॉट, वो होकर सोसाइटी देखते हैं वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, अगल बगल के लोग कैसे रहते हैं। वो सोसाइटी ठीक ठाक होना चाहिए। यदि अच्छी सोसाइटी में लेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, बच्चे हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो अच्छी सोसाइटी का होना बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे दिमाग पे, हमारे बच्चों के दिमाग पे। कोई आता है, गेस्ट आता है, चाहे वगैरह, देखता है कहाँ पे प्लॉट लिए हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो अच्छी सोसाइटी में ही प्लॉट लें। कोई बड़ा बरगद का पेड़, कोई प्लॉट के सामने कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, प्लॉट के सामने, प्लॉट के अगल बगल फैक्ट्री हो, हाई टेंशन का तार हो, ये सब चीज़ों के सामने प्लॉट नहीं लेना चाहिए। यदि हाई टेंशन का तार है, हालांकि आपके प्लॉट पे नहीं है लेकिन बगल से ही है, तो ऐसे जगह लेने से बचें। कोई बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, कचरा निकलेगा, पानी निकलेगा, गंदगी निकलेगी, वो सारी चीज़ें एरिया को दूषित करेगी। हालांकि उस समय तो हो सकता है ले तो शायद आपको दिखे ना कि भाई फैक्ट्री अपनी जगह पे है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाद में आपको फ़र्क पड़ेगा जब आप ले लेंगे, उसकी गंदगी से दूषित दूषित माहौल होगा, हवा निकलेगी, तो आपको ऐसी जगह से बचना। मेन रोड से जब भी हो वो 500 मीटर, मैक्सिमम 500 मीटर से ज़्यादा गहराई में आप ना जाएं। 500 मीटर से ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, 1 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर जा रहे हैं, भले ही वहाँ प्लॉट बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ऐसे जगह ना जाएं। बल्कि 500 मीटर से कम हो, इससे आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जो भी एरिए का जो विकास होता है मेन रोड से ही शुरू होता है और जाके धीरे धीरे जिधर जाते ख़त्म हो जाता है। तो मेन रोड के नज़दीक रहने से आपको आने में, जाने में, हर तरह से आपको बेनिफिट होगा। तो मेन रोड से ज़्यादा गहराई में आप ना जाएं। जहाँ ले रहे हैं वहाँ पे रोड जो है चौड़ी होनी चाहिए, 20 फीट, मिनिमम 20 फीट। 20 फीट से कम चौड़ी हो तो ऐसे जगह से अवॉइड कर दें। प्लॉट हमेशा 20 फीट, 30 फीट, 25 फीट चौड़ा हो, ऐसे जगह। इससे एक चीज़ हो जाता है कि जैसे गाड़ी है, आप 15 फीट के चौड़ी पे ले लिया, गाड़ी खड़ी कर दी, 8 फीट तो गाड़ी ने छेक लिया, तो बाकी आने जाने को लेकर दिक्कत होने लगती है। तो 20 फीट यदि चौड़ी रहेगी तो आप अपने साइड में अपनी जगह पे गाड़ी भी पार्क करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ का ध्यान रखें कि 20 फीट से कम जगह हो उस जगह पे ज़मीन। प्लॉट कभी भी गड्ढे में नहीं लेना चाहिए। यदि प्लॉट ज़मीन से जो रोड है, रोड से पता लगे कि 10 फीट का गड्ढा है, 8 फीट का गड्ढा है, ऐसे लेने से भले ही आदमी कहते यार पटवान में क्या लगेगा, आप पटवा लेंगे जितना ऐसे लगेगा, लेकिन गड्ढे में लेंगे तो उसको पटवाने का खर्चा अलग लगेगा, आपका उसको बनवाने का खर्चा अलग लगेगा। तो गड्ढे वाला प्लॉट को आप अवॉइड कर दें, प्लॉट समतल ज़मीन पे ही लें। प्लॉटिंग जो है वो है नेचुरल ज़मीन। जो समतल ज़मीन मैंने बताया है वो नेचुरल ज़मीन पे होना चाहिए। क्या होता है, शहर के जो नज़दीक हैं, कभी कभी ईंट भट्टे वाले क्या करते हैं कि ज़मीन की मिट्टी निकाल लेते हैं, 10 फीट 15 फीट जैसे भी, जितने भी गहराई तक मिट्टी निकाल लें, बाकी ज़मीन जो बचती है उसको बेच दिया। अब वो क्या करता है डेवलपर, जितने कचरे हैं शहर को उसी से बंटवा देता है उसको, उसी को प्लॉटिंग करके अपना निकाल दिया। देखने से पता नहीं लगेगा कि इस पर क्या हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप उस पर ले लेते हैं, ज़मीन मकान बनाते हैं तो वो मकान वैसे ही कमज़ोर रहेगा, भूकंप वगैरह को झेल नहीं पाएगा, और वास्तु की दृष्टि से भी वो कभी भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो नेचुरल ज़मीन पे ही प्लॉटिंग लें, गड्ढे वाली ज़मीन पे न लें। उस चीज़ को ज़रूर पता करें वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ तो नहीं हुआ है जो चीज़ें मैंने बताया है। आप आसपास से, अगल बगल से लोगों से इंक्वायरी करेंगे तो ज़रूर पता लग जाएगा कि वहाँ पे कंडीशन क्या रही है। तो नेचुरल ज़मीन का पता तो लग ही जाएगा देखने पे कि नेचुरल ज़मीन है या पहले से उसको बनाया बिगाड़ा गया है। तो ऐसे जगह पे ही प्लॉट लें आप। प्लॉट का साइज जो भी हो, प्लॉट का साइज नेचुरल, मतलब गहराई जो होती है वो 50-55 फीट से ज़्यादा गहरे के प्लॉट न लें। 25x50 का ले लें, 20-50 ले लें, मतलब 50 फीट से ज़्यादा गहराई न हो। ज़्यादा गहराई वाला प्लॉट ठीक नहीं होता, ठीक है। नेचुरल साइज़ के प्लॉट हों, इससे आपको एक बेनिफिट और रहेगी कि जहाँ पे छोटे साइज़ के प्लॉट कटे रहते हैं
वहाँ पे लोग जल्दी घर बना के रहते हैं। बड़े साइज़ के जो प्लाट होते हैं वो जल्दी बिकते भी नहीं हैं। आपको यदि कल को बेचना भी पड़ेगा तो बड़े साइज़ के प्लाट हैं तो जल्दी ग्राहक नहीं मिलेंगे। छोटे साइज़ के प्लाट जल्दी बिक भी जाते हैं और एरिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी होता है छोटे साइज़ के प्लाटों में। बड़े साइज़ के प्लाट होते हैं तो उसको बेचने में आपको दिक्कत आएगी, बनवाने में दिक्कत आएगी, कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आएगी। तो छोटे साइज़ के ही प्लाट, जितना मैंने बताया उस साइज़ के ही एरिया में यदि प्लाट कटें तो ऐसी प्लाट को ही वरीयता दें। तो जो प्लाट लें वो गांव में ना लें। जैसे गांव का पूरा एरिया हो उसी गांव को काट के प्लाटिंग हो रही है बना के, तो ऐसी जगह ना लें। क्योंकि जहाँ पे गांव का माहौल, आप शहर में आ रहे हैं बसने के लिए, और यदि गांव में बसेंगे तो गांव में अगला एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसे लोग जो गांव के लोग होते हैं, यदि बाहरी आदमी आके बसता है तो उसके साथ उसका भले ही बात व्यवहार सब कुछ ठीक हो, लेकिन बात बिगड़ती है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपको ठीक नहीं लगेगा। और गांव के लोगों का अलग माहौल होता है, अलग बातचीत होती है। शहर में जो रहता है उसकी अलग होता है। तो आप गांव के माहौल से दूर होके ही लें। और रही बात लड़ाई झगड़े, यदि बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो गांव कुछ भी हुआ तो गांव के लाठी डंडे लेके 25-50 आ जाएंगे। तो उस चीज़ से बचना चाहिए कि गांव के माहौल से, गांव के दूर प्लाटिंग हो रही है तो उसी में लें, गांव में न लीजिए प्लाटिंग की ज़मीन। जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं उससे सबसे पहले मौके पे वो ज़मीन दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मौके पे ज़मीन दिख नहीं रही है, नक्शे पे दिख रही है भाई यहाँ पे ये बन जाएगा, वहाँ पे वो बन जाएगा, यहाँ पे रोड आ रहा है, यहाँ पे हवाई जहाज आ रहा है, वगैरह वगैरह। इस चीज़ से बचें आप। जो धरातल पे आप दिख रहा है उसी की बात करें। ब्रोकर बहुत ही मतलब उस तरीके से बात करते हैं कि भाई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये प्लाटिंग है, इतने इतने लोग बिक गए हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कितना बिका है, कितना बचा है। इस चीज़ से, लुभावने वाली बातों से आप बचें। मौके पे ज़मीन प्लाट दिखना चाहिए, नक्शे में भी दिखना चाहिए। अगल बगल भी जो लिए हैं, अगल बगल यदि लिए हैं तो उनसे भी आप मिल सकते हैं। कहते हैं कि भाई उससे मिल रखा है वगैरह, तो वो चीज़ मौके पे कब्जा, मौके पे प्लाट, मौके पे रोड, मौके पे बिजली, मौके पे पानी, सीवर, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट चीज़ों में निवेश न करें कि कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। 10 रुपया टाइट हो लेकिन मौके पे सब ठीक दिखना चाहिए, ऐसे जगह ही प्लाट लें। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ब्रोकर है, जिस भी ब्रोकर से आप प्लाट ले रहे हैं उससे साफ़ सुथरी बात कर लें। उससे पूछ लें भाई तुम्हारा कमीशन कितना होगा। जो भी कमीशन तय होता है 2%, 1%, 3%, जितने भी कमीशन तय होता है वो। और भरसक कोशिश करें उससे उसकी भाई उसने पहले भी डील कराया है। यदि उस एरिया में डील कराया है, मतलब जिस प्लाट में वो बेच रहा है तो उसमें डील कराया होगा, तो कहेंगे जो डील कराए हो उससे हमारी परिचय करा दो। इससे उसके क्रेडिट का भी पता लगता है कि भाई उन्होंने पहले जो लोगों को बेचा है उसका क्रेडिट कैसा है। ये बहुत ज़रूरी है उस ब्रोकर के बारे में जानने के लिए। यदि उसने उस प्लॉटिंग में कहेगा कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, तो जो भी तुमने बेच रखा है, भाई जो भी बेच रखा है उसका 1-2 आदमी से कॉन्टेक्ट करा दो। यदि सच में यदि बेच रखा होगा, सच में उसका क्रेडिट सही है, तो वो ज़रूर परिचय करा देगा, फ़ोन नंबर दे देगा कि भाई लो इनको बेच रखा है, इन्होंने ऐसे ऐसे है। अब अगले आदमी से यदि बात कर लेते हैं आप कि भाई इसने बेच रखा है, मैंने ख़रीद रखा है, वगैरह वगैरह, तो आपका विश्वास जम जाएगा। और उस एरिया में यदि किसी ने प्लॉट ले रखा है, यदि ऐसे आदमी से मिलते हैं कि भाई इसमें मैंने प्लॉट ले रखा है, ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी कंडीशन, तो थोड़ा सा आपको विश्वास जमेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और किसी भी लुभावने शब्दों में ना आए। जो भी चीज़ें हैं अपने तरीके से इंक्वायरी करें। और इसके बाद मैं कानूनी जानकारी भी देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे मैंने पिछले वीडियो में भी कानूनी जानकारी दिया है कि लेने से पहले क्या क्या चेक करने हैं, पेपर कैसे चेक करने हैं वगैरह। तो आज के लिए यही इतना ही। यदि वीडियो हमारी सही लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।